समर जरा यहाँ होने। अभी जरा काव्या को बताने के बाहर के मेनू का पहला आइटम क्या है। Fried pastry with savory filling of spiced potatoes, coriander, peas, served with mouth-watering sweet and sour tomato sauce. Sounds lovely. But I can't believe कि इतनी फैंसी डिश बा ने अपनी लाइफ में कभी देखी भी होगी। तभी तो नाम सुनते ही सबसे ज्यादा शॉक भी बा ही है। इस नाम का हिंदी सुन के सबसे ज्यादा शौक तो तुम हो जाओगी। समर मतलब चटनी डाल के समोसा। ओह नाम चाहे जो भी हो, ठेले पे बने, कैफे में बने या फिर किसी बड़े होटल में बने, बनता तो कढ़ाई में ही है ना। और ये कैफे हिंदुस्तान में ही खुल रहा है। हिंदुस्तानी सब भूल सकता है पर अपने खाने का स्वाद नहीं है। इसलिए तो बड़े बड़े 5 स्टार में भी थाली मिलती है। एक इंजन वो जरा कुछ बाहर के खाने के नाम बताने। चाइनीज, एशियन, कॉन्टिनेंटल। हाँ, ये सब खाना अच्छा है पर सबसे अच्छा है माँ के हाथ का खाना। और इस कैफे में वो मिलेगा क्योंकि यहाँ का मेनू माँ ने तय किया है। लेकिन माँ के हाथ का खाना लोगों को घर पे मिलता ही है, तो फिर वो इस कैफे में क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा कैफे रोड साइड पे है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपना घर छोड़ के अहमदाबाद आए हैं। और उनकी मम्मियाँ साथ नहीं आई है। राइट मामा जी। और इसीलिए उन्हें जब वो काम खत्म करके यहाँ पे आएंगे तो उन्हें अपने घर का, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना, वैसी फीलिंग चाहिए। काव्या तुम अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन बाकी सब भी इडियट्स नहीं है। ये डिसीजन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिया गया डिसीजन। तो प्लीज मुझे तुम्हारे सजेशंस चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं। तुम और किंजल इतने सारे कैफे में गए हो, इतनी बार गए हो, वहाँ क्या क्या होता है जरा बताओ ने। तो हम भी यहाँ पर वही सब करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे जो सूझा और समझा वही मैंने किया। वो 17 नंबर वाली अभी अभी कनाडा गई थी, अपने बेटे को मिलकर आई, तो मैंने उसे भी पूछा। अब आगे आप लोग जानो। वो डेकोरेशन तो अनुपमा वो बावर्ची को सिखा देगी, इसने पहले भी किया है, स्कूल में वो फन फेयर में किया था ना। तू नर्वस मत हो लीला, तूने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। मासी, इस कैफे के लिए हमने सबसे इनपुट्स लिए हैं क्योंकि ये कैफे सबके लिए बना है। मतलब ये कि वी आर ट्राइंग कि ये कैफे हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल हो, यानी यहाँ पे जो भी आए उन्हें एट होम फील हो। आप लोग सब पागल हो गए हैं क्या? ये कैफे है, कोई मंदिर नहीं है कि जब चाहे कोई भी आके बैठ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ बूढ़े लोग नहीं आए। बुजुर्ग ओके, बुजुर्ग। यहाँ बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे क्योंकि अगर बुजुर्ग यहाँ आ गए तो यंगस्टर क्राउड तो भाग जाएगा। क्योंकि एक बार बा और बापूजी के एज ग्रुप के लोग यहाँ खांसना शुरू कर देंगे तो कौन सा यंगस्टर यहाँ बैठेगा? मैं बैठूंगा, नंदिनी बैठेगी। हमारे देश में यंगस्टर्स अब भी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 18 साल का होते ही घर छोड़ देना, तू कौन मैं कौन वाला कल्चर हमारे देश में अब तक आया नहीं है और भगवान करे कभी आए भी ना। मुझे नहीं पता कि वो कल्चर यहाँ इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, मगर इतना जरूर पता है कि इस कैफे में तो नहीं आएगा, क्योंकि इस कैफे में कोई नहीं आएगा। और अगर यही स्ट्रैटेजी रही ना इस कैफे की तो 2 दिन में यहाँ ताले लग जाएंगे। लग जाए तो लग जाए काव्या, कोई बात नहीं, पर हम ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, कर लो अपने मन की। तुमने और किसी चीज में तो मेरा इनपुट लिया नहीं है, कम से कम कैफे का नाम तो मुझे रखने दो भी। नो थैंक्स, क्योंकि कैफे का नाम मैं रख चुका हूं। What? क्या नाम रखा है कैफे का भी? वनराज का ढाबा? बताओ ना भी,
अपने इस ग्रेट कैफे का क्या ग्रेट नाम रखा है तुमने? ये का के ऊपर और नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा है? दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम, मेरी माँ का नाम। बच्चे और मैं तो कैफे खोल ही रहे थे बाहर, पर आपने जो उस दिन बात कही कि कैफे ऐसा होना चाहिए कि बुजुर्गों का आने का मन करे, ऐसी जगह जो उन्हें पराई ना लगे, आपकी उस एक बात ने मेरे इस कैफे का रंग रूप ही बदल दिया था। कैफे का मैनेजर कोई भी हो, पर सारथी आप ही हैं। मैं इसलिए इससे अच्छा नाम इस कैफे का हो ही नहीं सकता था। वक्त बदला, जनरेशन बदली, पर एक चीज है जो ना कभी बदली थी और ना बदलेगी। हम हर काम भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। चाहे कोई अपना लैपटॉप ले तो उसे भी शुरू करने से पहले उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। कोई नई गाड़ी लेते हैं तब भी हम लोग नारियल फोड़ के भगवान का नाम लेके तब वो गाड़ी चलाते हैं। इसलिए ये काम भी भगवान का नाम लेकर ही शुरू होगा। पर इस पर तो मेरा नाम है। एक बेटे के लिए उसकी माँ का नाम भगवान के नाम के बराबर होता है बा। मेरे बेटे ने मुझे मान दिया और मेरे बच्चों ने मुझे सम्मान दिया। पर जो माँ देती है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं। कैफे पापा की माँ के नाम पर और डांस एकेडमी हमारी मम्मी के नाम पर। माँ माँ माँ, मैं जब तक माँ नहीं बनूंगी तब तक आई ब्लडी फील लाइक एन आउटकास्ट। अनुपमा, वनराज के बापूजी देखा, मेरे बेटे ने मेरे नाम का कैफे रखा है और वो भी अंग्रेजी में। अरे दीदी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। क्लास में जो बदमाश बच्चा होता है ना, उसी का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, समझी? अब कैफे मेरे नाम का है तो उसे ढंग से चलाना, नहीं तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी। हाँ, इमोशनल फूल्स 2 दिन में भीख मांगते हुए नजर आएंगे, मेरे हाथ में भी कटोरा थमा देंगे। तो सो स्वीटी भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता है। डोंट वरी मम्मी, मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, मैं उन्हें भेज दूंगी और कल हम उन्हें ओपनिंग में बुलाएंगे ना। एक सेकंड। सॉरी टू से, लेकिन ज्यादा हाई होप्स मत रखिएगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला लीला के कैफे में डेकोरेटेड थेपले खाने के लिए। और अगर आया तो? नहीं आएगा। आया तो कैफे भी एक माँ के नाम पे है और डांस एकेडमी भी। जिस जगह पे 2 माँ का आशीर्वाद हो, वहां पे बरकत को आने से कोई रोक नहीं सकता। सही कहा बापूजी। अब चलो, बहुत सारा काम बाकी है।
कल कल